आज हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं यथार्थ त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले लेकिन एक बार क्विकली एक नंबर्स पर चेक दे देते हैं अपने व्यूअर्स को। वाई बेसिस पर हमने देखा रेवेन्यू 30% बढ़ा है, एबिटा में भी 22% का जंप है। थोड़े से मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड साइड पर दिख रहे हैं, 26% के मुकाबले 24.7 मार्जिन रहे हैं, लेकिन बेड ऑक्यूपेंसी इनकी बढ़ रही है लास्ट ईयर से इस ईयर के कंपैरिजन में। चलिए अब यथार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मिस्टर त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए नंबर्स पर। जी प्रियंका, शुक्रिया। यथार्थ सबसे पहले तो नंबर्स पर एक टेक दें, क्योंकि बहुत मिक्स सेटअप, रेवेन्यू एबिटा दोनों ऑन द राइजिंग साइड है। इनफैक्ट आपका ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन पर किस वजह से प्रेशर है? एक क्या मेजर हाइलाइट्स रहे इस क्वार्टर के? देखिए, ये क्वार्टर और अगर हम फुल फाइनेंशियल की भी बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा कंपनी के लिए। 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बोथ क्वार्टर में भी और साल में कंपनी ने दिखाई, और एबिडा भी इसी तक मोर देन 20% की ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर भी एबिडा में दिखी। जहाँ तक मार्जिन की बात है, मार्जिन में बहुत मार्जिनल चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज मैं नहीं कहूँगा, और उसका रीज़न है कि जो हमारा नया हॉस्पिटल है जो इसी साल स्टार्ट हुआ है, ये सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद में है, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने स्टार्ट करा। तो ये फर्स्ट ईयर ऑपरेशनल था उस हॉस्पिटल का। इनफैक्ट फर्स्ट 10 मंथ्स में फुल्ली ऑपरेशनल ये हॉस्पिटल हुआ। तो ये उसी का ही एक एबिडा ड्रैग है जो कि एज पर एक्सपेक्टेशंस है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट मंथ में Q4 के ये एबिडा ब्रेक इवन हो गया हॉस्पिटल। तो अभी Q1 फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर ये हॉस्पिटल एबिडा पॉजिटिव होगा, तो अब इसका मार्जिनल ड्रैग खत्म हो जाएगा। और थोड़ा बहुत मार्जिनल पे जो दूसरा ड्रैग था वो हमारा सुपर स्पेशलिटी बिजनेस बढ़ा, तो इंक्रीज्ड कंज्यूमेबल्स की वजह से रहा। और आने वाले समय में ये दोनों ही चीजें एज आई टोल्ड यू कि एक्सपेक्टेशंस हैं, और ओवरऑल क्वार्टर और ईयर के हिसाब से हम काफी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट है ये। ऑल राइट, ठीक है। तो ये ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स आपके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री हैं, बिल्कुल। लेकिन यथार्थ जैसे आपने बताया कि एक ड्रैग किस वजह से है, ये एक वन ऑफ जैसा सिचुएशन आप बता रहे हैं, नई एक्सपेंशंस पे हमेशा होता है। लेकिन ये जो बेड ऑक्यूपेंसी हमने आपकी देखी लगातार, FY24 में 54% थी, FY25 में बढ़कर 61%, ऑन अ राइज ही है। क्या ये आगे चलकर भी ऑक्यूपेंसी रेट सस्टेनेबल है? FY26 के लिए किस तरह की गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज ये भी देखनी होगी कि ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ रही है और इंक्रीज बेड्स पे बढ़ रही है। पिछले 3 साल में हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हुई है। तो ये जो आप ऑक्यूपेंसी बता रही हैं, 2 साल पहले 1400 बेड पे थी, फिर 1600 बेड पे है, और अभी न्यू ईयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में जो 2 हमारे नए हॉस्पिटल स्टार्ट होने जा रहे हैं, न्यू दिल्ली और फरीदाबाद में, एक 300 बेड्स और 400 बेड, तो टोटल ग्रुप की कैपेसिटी 2300 बेड्स हो जाएगी। तो उस पे जो ऑक्यूपेंसी है, अगर हम उन बेड्स को हटा के, न्यू बेड्स को हटा के अगर ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो यस डेफिनेटली इट विल बी ऑन द ग्रोइंग ट्रेंड, एंड ओवरऑल ग्रुप में भी जो ऑक्यूपेंसी है इट विल बी वेरी मच सस्टेनेबल। ओके, ऑल राइट, सस्टेनेबल आपको ये लेवल्स लग रहे हैं। बिल्कुल। आपका एक मेट्रिक होता है, इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ARPOB का, और यहाँ की ग्रोथ रेट पर क्या आउटलुक एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्पेशली नए हॉस्पिटल पे और साथ ही जो मैच्योर्ड जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं? एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमारे ऑलमोस्ट 8% की उसमें ग्रोथ है, और 8 से 10% की ग्रोथ पिछले 2-3 साल में भी ये ट्रेंड हमने कंटिन्यू रखा है। हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के इसमें और भी स्कोप है, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो कंपेयर टू अदर लिस्टेड पीएस और थोड़ा सा कम है, क्योंकि कुछ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियक सर्जरीज हो गए, हाई एंड न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी का वर्क हुआ, वो भी हमने रिसेंटली स्टार्ट करें, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिस तरह से। तो जैसे ही आने वाले समय में उनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो केस मिक्स चेंज होगा, सुपर स्पेशलिटी की और कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि हाई आरपॉप होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। और एक और रीजन जो आरपॉप ग्रोथ में हमें आगे और देखने को मिलेगा वो है हमारे चेंज इन द पेयर मिक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो आने वाले समय में कम होगी, और प्राइवेट इंश्योरेंस और कैश पेइंग मतलब सेल्फ पे जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आरपॉप में और भी ग्रोथ देखनी चाहिए। तो आरपॉप की जहां तक बात करी जाए तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में और भी इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके, यथार्थ जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपैंड भी कर रहे हैं, अभी करंटली आपकी बेड कैपेसिटी कितनी है और अगले 3 साल में आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं?
अभी जो दो नए हॉस्पिटल्स मैंने बताए तो उनको ऐड करके 2300 की हमारी बेड कैपेसिटी हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले बस 1400 बेड थी। तो हमारा ये टारगेट था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, जब हमारी कंपनी का आईपीओ हुआ था ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले, कि हम आने वाले 3 साल में इस कैपेसिटी को डबल करेंगे। तो 1400 से 2300 बेड तो हमारे ऑलरेडी बिफोर 2 इयर्स हो गए हैं। बट अभी ये जो मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और हमारे इसके साथ साथ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस भी चल रहे हैं, जैसे कि जो ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन है उसमें हम 450 बेड दोनों हॉस्पिटल्स में और ऐड कर रहे हैं कंबाइंड। और इसी के साथ जैसे हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि हमने हर फाइनेंशियल ईयर में एक न एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन जरूर करा है पिछले 3 सालों में, तो यही उम्मीद है कि फाइनेंशियल 26 में एक एक्विजिशन की तरफ कंपनी और आगे बढ़ेगी। तो जो बेड कैपेसिटी है, अभी भी आप देखिए हम जिन एरियाज में हैं, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे बहुत अभी स्कोप है हेल्थ केयर में, और काफी एरियाज हैं जो कि पॉपुलेशन में ग्रो हो रहे हैं, न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ एमएनसीज आर मूविंग हियर। तो काफी अभी ऐसे एरियाज हैं हमारे जोग्राफीज में जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हमारी ब्रांड स्ट्रांग है, जहाँ पे अभी भी लोगों को अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की नीड है। तो आने वाले समय में उन एरियाज को हम जरूर कैप्चर करना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पिछले कुछ साल में दिखाया भी है। ऑल राइट, ओके। तो लगभग 2300 आपके पास अभी बेड हैं करंटली, और आप काफ़ी अग्रेसिवली केपेक्स कर भी रहे हैं, एक्सपैंड कर भी रहे हैं। यथार्थ क्या कुछ कंसर्न्स हैं ओपेक्स को लेकर, क्योंकि आप काफ़ी जोर दे रहे हैं हायरिंग पर भी, और साथ ही अच्छे मेडिकल स्टाफ को, मेडिकल टैलेंट को रिटेन करने के लिए भी, तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद आपका ओपेक्स आने वाले समय में कुछ बढ़ सकता है। क्या आप इस पर कुछ हाईलाइट्स देना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जब आप एक्सपैंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैश फ्लो और ओपेक्स आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है। बट अच्छी बात यह है कि हमने ऑलरेडी अभी जो लेटेस्ट क्यूआईपी करा है उससे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो हम एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, जो हमने 2 नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो उसी के थ्रू ही हम उसकी फंडिंग कर रहे हैं। तो बिकॉज कंपनी आज भी डेट फ्री है, तो आगे चल के जहां तक ओपेक्स की बात है तो कंपनी को इशू नहीं आना चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज ऑलरेडी कंपनी जनरेट कर रही है, बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल निल है। तो यस, डेफिनेटली ओपेक्स बढ़ेगा, बट जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी की कैश फ्लोज होंगे आने वाले समय में, उससे वो चीज आराम से कवर हो सकती है। और अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करूं तो कंपनी का ऑलमोस्ट 70% एबिटा ओसीएफ कन्वर्जन है, कैश फ्लो कन्वर्जन ऑलमोस्ट 70% है, जो कि उससे 2 साल पहले काफी कम था। तो यही ट्रेंड पे कंपनी के इंटरनल एक्टिविटीज स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आने वाले समय में ओपेक्स भी इजीली मैनेज हो सकता है। नो, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक्चुअली सिर्फ यही रीज़न होता है कि हम मैनेजमेंट से क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि आपके व्यूवर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को और क्लैरिटी मिल पाए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही थी। बट ऑफ कोर्स आपको टैलेंट अच्छा हायर करना है, उन्हें रिटेन करना है, तो थोड़ा ओपेक्स कॉस्ट तो होती है, लेकिन आप बता रहे हैं वो ऑन अ डिक्लाइनिंग साइड है। वन लास्ट क्वेश्चन यथार्थ, ये जो नए हॉस्पिटल्स आपने ऐड किए हैं, ये कब तक ब्रेक इवन स्टेट अचीव कर लेंगे? हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हम हॉस्पिटल, अगर हम एनसीआर टेरिटरी की बात करें, स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहले का जो अनुभव है उसको कहीं ना कहीं 12 से 15 महीने लगते हैं एबिडा ब्रेक इवन होने पे। और जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल है वो भी उसी ट्रेंड को उसने शो करा आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो हमें यही उम्मीद है जो 2 नए हॉस्पिटल्स होंगे, हालांकि दोनों हॉस्पिटल्स थोड़े और बड़े स्केल पे हैं, इनमें ऑन्कोलॉजी भी होगा, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लाइक लिवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सभी तरह की हाई एंड सर्जरीज होंगी। तो कहीं ना कहीं 15 महीने के आसपास हमें लगता है कि एबिडा ब्रेक इवन इन दोनों हॉस्पिटलों में देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और नंबर्स पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यथार्थ। थैंक यू प्रियंका।